उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री और इटावा के प्रभारी मंत्री आज धर्मवीर प्रजापति इटावा में हैं। हम इनसे बात करते हैं। धर्मवीर जी, जिस तरह से अभी लगातार जो एसआईआर को लेकर अभी भी पॉलिटिक्स चल रही है, अखिलेश यादव भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रहे हैं, किस तरह से देख रहे हैं? कहीं ना कहीं ट्विटर बार भी लगातार होता रहा अखिलेश जी का कि निर्वाचन आयोग में, तो उसको आप किस तरह से देखते अखिलेश जी ट्वीट ही करते हैं, जाते कहाँ हैं। हमारी पार्टी से सीखना चाहिए उनको। हमारी सरकार और संगठन निरंतर, हम चुनाव का इंतजार नहीं करते, निरंतर जनता के बीच में रहते हैं। सरकार की योजनाओं को लेकर के संगठन और सरकार दोनों जनता के बीच में रहते हैं। परिणाम आता है तो विपक्ष आरोप लगाता है, जबकि सच्चाई है कि समाजवादी पार्टी हो चाहे कांग्रेस हो, कहीं धरातल पे दिखती नहीं। वो ट्वीट करते हैं, कार्यालय से निकले और जाके ट्वीट कर दिया, और घर से निकले कार्यालय में जाकर के। भारतीय जनता पार्टी कोई भी, कल से परसों से पूरा हमारा सरकार के मंत्री, हमारे डिप्टी सीएम, स्वयं माननीय मुख्यमंत्री जी सभी जिलों में जा रहे हैं और जिलों में जाकर के प्रेस वार्ता कर रहे हैं, जनता से मिल रहे हैं। आप देखते होंगे प्रभार वाले जिले में हर महीने में 2-3 राउंड हमारे लग जाते हैं, सभी मंत्रियों को लग रहे हैं। तो परिणाम जब आता है तो विपक्ष उसे पचा नहीं पाता, फिर कहीं ना कहीं किसी न किसी तरह के आरोप। रही बात एसआईआर की, एसआईआर में इस पर प्रमुखता से थोड़ा अभियान चलाया है। नहीं, हर बार चुनाव से पहले वोटर लिस्ट शुद्ध होती है, शुद्धिकरण वोटर लिस्ट का होता है। जो वोटर लिस्ट गांव से निकल के शहर में बस गए हैं, वो ट्रांसफर होते हैं, या इस दुनिया में नहीं रहे वो कटते हैं। और जो बच्चे हमारे उसमें आए हैं, जो आयु अपनी पूरी कर रहे हैं, उनका वोट बढ़ना है। ये तो हर चुनाव में चलता है, हर हर बार चलता है, लेकिन इस बार थोड़ा अभियान चलाया है, इसलिए विपक्ष को दिक्कत हो रही है। हैं? जिस तरह से देखा जा रहा है कि जितने महानगर हैं उत्तर प्रदेश के, उन महानगरों में जो वोट कटे हैं ज्यादा से ज्यादा, पहले ये था कि समाजवादी पार्टी बैकफुट में दिखाई पड़ रही थी, अब वो कहीं ना कहीं ये उनका कहना है कि अब भारतीय जनता पार्टी का वोट ज्यादा कट रहा है शहरी क्षेत्र से। उसको आप किस तरह से देख रहे हैं कि बीजेपी का जो जैसे गोरखपुर हो गया, बनारस हो गया, इलाहाबाद हो गया, कई जगह ज्यादा से ज्यादा लाखों में वोट कटे हैं, किस तरह से आप उसको देखिए, पंचायत चुनाव आने वाला है, तो ज़्यादातर जो चीज़ समझ में आई है, वो लोग शहर में जो बस गए थे वो गांव में वोट बढ़वा रहे हैं। एक ये भी कारण है। और रही बात समाजवादी पार्टी की, पहले जो उनको डर था, वो अपने कार्यकर्ताओं को हतोत्साहित करने के लिए, कार्यकर्ताओं का उत्साह बढ़ाने के लिए ये अब बयान दे रहे हैं कि भाजपा के कट गए, भाजपा के कट गए। उन्हें भी पता है एक एक जगह, जैसे अब कई जिलों में जानकारी मिली है, वो विदेशों में रह रहे हैं लेकिन वोट यहाँ है, तो वो वोट कटे हैं। तो इस तरह से तमाम फर्जीवाड़े के वोट थे, वो अब शुद्धिकरण हुआ है। और आपके माध्यम से मैं ये जरूर कहना चाहूँगा कि जो नौजवान अब, जिसके वोट नहीं है, वो है मौजूद और वास्तव में है, तो अब प्रक्रिया शुरू है फॉर्म 6, 7, 8 की भरने की, अपना वोट बढ़ाएं। अच्छा, दूसरा एक सवाल, जिस तरह से अभी मेरठ वाली कांड हुआ है, महिला की हत्या दलित महिला की हुई है, विपक्ष लगातार घेर रहा है, शिवपाल यादव भी आरोप लगा रहे हैं कि बीजेपी या भारतीय जनता पार्टी की सरकार कहीं ना कहीं महिला सुरक्षा के नाम पे कमजोर होती जा रही है, और जिस तरह के दावे करती थी कि मैं सुरक्षा की बात करता हूं, लेकिन इतना बड़ा कांड हो जा रहा है, कोई अभी तक एक्शन नहीं मजबूत हो पाया। समाजवादी पार्टी अपने कार्यकाल को देखे और हमारे कार्यकाल को देखे। आंकड़े अगर देखने हो तो हमारी कार्यकाल के देख लें, अपने को देख लें। उत्तर प्रदेश में कोई भी, उनके यहाँ हर महानगरों में, ज़्यादातर बड़े महानगरों में कर्फ्यू लगता था, आए दिन झगड़े होते थे, जाति दंगे होते थे। हमारे दूसरे कार्यकाल में कोई भी जातीय दंगा नहीं हुआ, कोई कर्फ्यू नहीं लगा, और तुरंत एक्शन हमारी सरकार में लिया जाता है कहीं भी कोई घटना होती है। जहाँ भी कोई घटना हुई है, ये जांच एजेंसियां जांच भी करती हैं और तुरंत हमारे माननीय मुख्यमंत्री स्वयं एक्शन लेते हैं तुरंत। तो इसमें कहीं कोई वो नहीं है कि माननीय हमारी कार्रवाई नहीं हुई, निश्चित रूप से होगी। जो भी कहीं भी किसी भी तरह से उत्तर प्रदेश में अराजकता फैलाने का प्रयास करेगा, उसे उत्तर प्रदेश सरकार सख्ती से निपटेगी। अच्छा, केजीएमयू की बात करें, केजीएमयू में जिस तरह से लगातार अपर्णा यादव ने प्रोटेस्ट किया, आज उनके प्रशासन ने पुलिस को एक बाकायदा तहरीर भी दी है कि वो धरने पर बैठी, क्योंकि अपर्णा यादव मुख्यमंत्री से भी अभी मुलाकात करके आई हैं, उसको आप किस तरह से देखते हैं? क्योंकि केजीएमयू का भी मामला धर्मांतरण वाला बड़ा तेजी से बढ़ा। देखिए, मैं पहले कह रहा हूँ कि कोई भी इस तरह से यहाँ योजनाबद्ध तरीके से उत्तर प्रदेश में कोई माहौल खराब करने का कहीं कोई प्रयास किया जाता है,
तो सरकार उसको नहीं होने देगी। अच्छा, एक और लास्ट सवाल ये है, चूंकि पंचायत चुनाव बिल्कुल इसी साल में होने हैं, किस तरह की तैयारियां हैं? जिस तरह से चूंकि एसआईआर भी अब ये कंप्लीट ही आपका हो गया है, तो क्या तैयारियां रहेंगी चूंकि अब पंचायत चुनाव सामने है? देखिए हम लोग एक चुनाव से निकलते ही दूसरे चुनाव की तैयारी में लग जाते हैं हम लोग। जैसे बिहार के चुनाव के बाद में हमारे पदाधिकारी सरकार के बंगाल में लगे हैं जाकर के। पंचायत चुनाव की हमारी पूरी तैयारी है। हम ऐसा इंतजार नहीं करते कि चुनाव आएगा तब हम सक्रिय हों। हाँ, चुनाव आता है तो बड़े बड़े नेता हमारे धरातल पे आ जाते हैं, सभाएं होने लगती हैं, कार्यक्रम होने लगते हैं। लेकिन भाजपा का संगठन और सरकार निरंतर चुनाव के मूड में रहता है, निरंतर हम लोग कार्यक्रम करते रहते हैं। क्योंकि आप प्रभारी मंत्री हैं इटावा के, लगातार आपके महीने में कई दौरे लग जाते हैं। जिस तरह से क्रिएटिविटी बाकायदा जनता को लेकर हो रही है, किस तरह की जैसे बहुत सारी समस्याएं रह जाती हैं, इटावा सबसे ज़्यादा कूलेस्ट डिस्ट्रिक्ट के रूप में रहा है, तो और क्या क्या यहाँ चूंकि अलाव भी देखा जा रहा है कि बहुत कम अलाव भी दिखाई पड़ रहे हैं, जल नहीं रहे हैं, नगर पालिकाएं उस तरह से नहीं मूव कर रही, पंचायतें नहीं कर रही। अब आपका क्या एक्शन रहेगा चूंकि आप प्रभारी हैं? आपने सही बात पूछ ली और मैं जानकारी देना चाहूँगा। मैं आज सुबह 5 बजे, किसी को पता नहीं है, न संगठन को पता है न प्रशासन को पता है, मैं 5 बजे निकल गया अपने स्टाफ को लेकर के, पूरा इटावा घूम के आया हूँ। कहाँ कहाँ अलाव है, कहाँ कहाँ आवश्यकता है, कहाँ नहीं है, वो सारी व्यवस्था प्रशासनिक बैठक में रखेंगे। तो आज ये बैठक में ये होगा कि सर्दी को लेकर इंतजाम। निश्चित रूप से होगा। पूरा 5 बजे से 2.5 घंटे, 7:30, 5 बजे से लेकर मैं 8 बजे लौटा हूँ। 3 घंटे मैंने इटावा शहर में दिए। चौराया का निरीक्षण किया, चौराहे पे, बस स्टैंड पे, रेलवे स्टेशन पे, सब्जी मंडी में निरीक्षण करके आया हूँ। कहाँ आवश्यकता है, कहाँ नहीं है, और कहाँ लग रहे हैं, कहाँ नहीं लग रहे हैं। तो अधिकारियों को टाइट किया जाएगा। अधिकारियों से कहा जाएगा जहाँ आवश्यकता वो करिए। तो ये आपने देखा, ये इटावा के प्रभारी मंत्री और उत्तर प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री धर्मवीर प्रजापति हैं, जिनका कहना है कि जिस तरह से लगातार एसआईआर को लेकर जो पॉलिटिक्स विपक्ष कर रहा है, वो कहीं ना कहीं जो एसआईआर है उसको सही से किया गया है और आगे चुनाव में भी उसका असर देखने को मिलेगा। कैमरामैन करण कठेरिया के साथ अमित मिश्रा, एबीपी न्यूज़, इटावा।